हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी प्रश्नावली 5.2 में जितने भी फार्मूला यूज होगा उन सभी फार्मूला को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला 1 को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन है। तो सबसे पहले जो भी पावर में रहता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ज्यों का त्यों लिखते हैं, जैसे एक्स पावर एन है तो एक्स पावर एन लिखेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी रहेगा यहाँ पे लिखेंगे और ज्यों का त्यों और -1 यानी कि एक घटा देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल तो मान लीजिए कि यहाँ पे d बाई डी एक्स यानी कि एक्स पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे n के स्थान पर यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो भी पावर में रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे और ज्यों का त्यों लिखेंगे यानी कि एक्स पावर 4 और इसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 4x और 4 में से एक जाएगा तो 3 यानी कि 4x पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 2 नंबर है कि d बाई डी एक्स है और रूट x है, ठीक है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये हर एक प्रश्नावली में यूज होगा, ठीक है। ये भी यूज होगा। तो d बाई डी एक्स रूट अंडर x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर x, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका एक एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो d बाई डी एक्स और मान लीजिए कि यहाँ पे रूट अंडर साइन x है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले 1/2 और जो भी रूट में है उसको यहाँ पे लिख देंगे साइन x। अब देखिए रूट का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब बचा साइन। इसमें साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस x, ठीक है। अब इसको सही तरीक़ा से लिखें तो कॉस x/2 रूट साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 नंबर है। अब देखिए इसका यहाँ पे है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यानी कांस्टेंट रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहता है उसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमेशा उसका मान 0 आता है। उसी प्रकार अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये छौ का छौ है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का भी बताया है यहाँ पे, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉट x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉसेक आ जाएगा तो और माइनस आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x और कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेक था तो सेक और 10 लगा दिए, तो यहाँ पे है कॉसेक, तो उसी प्रकार लिखेंगे कॉसेक x इंटू और कॉट लगा देंगे। यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे कॉट x, ऐसे याद करने में आसानी होता है, ठीक है। उसके बाद d बाई डी एक्स के और t का डिफ्रेंशिएशन, यानी k का मतलब कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर करते हैं। यहाँ पे t के स्थान पर साइन कॉस या फिर कुछ भी हो सकता है और पहले अगर कांस्टेंट आया है तो उसको बाहर करते हैं। तो सबसे पहले k को बाहर करेंगे और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt/dx होगा, ठीक है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला, और बाकी ये वाला सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये है 11 और 12, ये भी आपके प्रश्नावली हर एक प्रश्नावली में यूज होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि d बाई डी एक्स
और u बटा v है, u बटा v के यानी u और v के स्थान पर आपके साइन x कुछ भी मतलब दे सकता है। ऐसे फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखा जाता है ताकि याद कर पाए आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे u बाई v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जो भी नीचे रहता है उसको बाहर करते हैं। तो v को बाहर करेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डी u बाई डी एक्स, ठीक है। और माइनस लगाएंगे, फिर अब की बार u को बाहर करेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन, तो u को बाहर और डी वी बाई डी एक्स और बट्टा करेंगे, और जो भी बट्टा में यहाँ पे बट्टा में नीचे रहेगा उसको इसी के बट्टा में नीचे करके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है u इंटू वी, यहाँ पे था बट्टा में और यहाँ पे है गुना में, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना हो u इंटू वी का, तो u को बाहर करेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन, तो u को बाहर करेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और यहाँ पे था माइनस और यहाँ पे रहेगा प्लस, फिर v को बाहर और du का डिफ्रेंशिएशन यानी du बाई डी एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद ये देखिए 10th क्लास का दोनों फार्मूला है जो प्रश्नावली 5.2 में यूज होता है, और ये जो है 5.2 के लास्ट वाला क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अब यहाँ पे है कि ये लास्ट वाला प्रश्नावली 5.2 में 2 के क्वेश्चन नंबर लास्ट में ये यूज होता है। तो यह है राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन, डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन, राइट हैंड डिफ्रेंशिएशन का होता है फार्मूला, इसी फॉर्मेट में वो क्वेश्चन बनता है क्योंकि वो सबसे अलग है क्वेश्चन। तो उसका होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू ए प्लस एच इंटू माइनस एफ इंटू ए, और बट्टा में h आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू ए माइनस एच और माइनस एफ इंटू ए और बट्टा में माइनस एच। तो इसमें केवल इतना ही फर्क है कि यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यानी कि माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ h माइनस में है, यहाँ h प्लस में है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इतना ही फर्क है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि जितने भी प्रश्नावली 5.2 में यूज होने वाला फार्मूला है वो यही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।